इस वीडियो में हम अनुसंधान के विभिन्न चरणों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी की महत्वपूर्ण भूमिका और इसके प्रमुख डिजिटल उपकरणों के बारे में जानेंगे। अध्याय 1 में हम शोध के क्षेत्र में आई तकनीकी क्रांति और इसके लिए आवश्यक बुनियादी संरचना पर चर्चा करेंगे। आईसीटी का अर्थ उन सभी तकनीकी उपकरणों और प्रणालियों से है जो डेटा के प्रबंधन में मदद करते हैं। आधुनिक अनुसंधान में यह गति, शुद्धता और विश्वसनीयता बढ़ाने का मुख्य स्रोत है। अनुसंधान में आईसीटी के महत्व को देखें तो ये समय की बचत करता है, मानवीय भूलों को कम करके त्रुटिहीन परिणाम देता है और शोधकर्ताओं को वैश्विक पहुंच तथा सहयोगात्मक वातावरण प्रदान करता है। एक व्यवस्थित अनुसंधान प्रक्रिया में पूर्व विश्लेषण, डेटा संग्रह, डेटा विश्लेषण और अंत में प्रकाशन जैसे महत्वपूर्ण चरण होते हैं जिनमें आईसीटी का प्रभावी उपयोग किया जाता है। अध्याय 2 में हम देखेंगे कि कैसे आईसीटी का उपयोग शोध की शुरुआत में साहित्य की समीक्षा और परिकल्पना के निर्माण में किया जाता है। आईसीटी साहित्य समीक्षा के कार्य को सरल बनाता है। इसके जरिए लाखों शोध पत्रों में विशिष्ट कीवर्ड खोजना, रिसर्च गैप की पहचान करना और आधुनिक रुझानों को समझना आसान हो गया है। शोध के लिए प्रमुख ऑनलाइन डेटाबेस में गूगल स्कॉलर, जेस्टोर, स्कोपस और वेब ऑफ साइंस जैसे संसाधन शामिल हैं, जो उच्च गुणवत्ता वाले शोध कार्यों तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं। भारत सरकार की पहलें जैसे शोध गंगा, शोध गंगोत्री और इन्फ्लिबनेट भी उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध कार्यों को डिजिटल रूप से व्यवस्थित करने में अहम योगदान दे रही हैं। अध्याय 3 में हम ऑनलाइन माध्यमों से प्राथमिक और द्वितीयक डेटा एकत्र करने की आधुनिक प्रणालियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ऑनलाइन डेटा संग्रह के लिए गूगल फॉर्म्स, सर्वेमंकी और क्वाल्ट्रिक्स जैसे उपकरण बेहद प्रभावी हैं। ये कम लागत में रियल टाइम डेटा फीडबैक लेने की सुविधा देते हैं। चौथे अध्याय में हम डेटा विश्लेषण के विभिन्न चरणों और मात्रात्मक तथा गुणात्मक डेटा को प्रोसेस करने वाले सॉफ्टवेयर की उपयोगिता को समझेंगे। आज सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर की मदद से बड़े डेटा सेट का विश्लेषण कुछ ही सेकंड में संभव है, जिससे शोध के परिणाम अधिक सटीक और विश्वसनीय बनते हैं। विभिन्न सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर की बात करें तो एसपीएसएस, आर प्रोग्रामिंग, पाइथन और एक्सेल शोधकर्ताओं की जरूरतों के हिसाब से अलग अलग कार्यक्षमता प्रदान करते हैं। गुणात्मक शोध के लिए एनविवो और atlas.ti जैसे QDS सॉफ्टवेयर साक्षात्कार और ऑडियो वीडियो डेटा के विश्लेषण में अत्यंत सहायक सिद्ध होते हैं। अब हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें डेटा विश्लेषण के बाद के चरणों जैसे थीसिस लेखन और उद्धरण प्रबंधन की प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। संदर्भ प्रबंधन उपकरणों में मेंडली, जोटेरो और एंडनोट प्रमुख हैं। ये उपकरण बिब्लियोग्राफी तैयार करने, PDF व्यवस्थित करने और शोध पत्रों के संदर्भों को सटीक प्रारूप देने में मदद करते हैं। छठा अध्याय शोध नैतिकता और साहित्यिक चोरी से संबंधित है। इसमें हम शोध की मौलिकता बनाए रखने के लिए तकनीकी समाधानों के बारे में जानेंगे। साहित्यिक चोरी की पहचान के लिए टर्निटन और उर्कुंड जैसे उपकरण अनिवार्य हैं। ये अरबों वेब पेजों और प्रकाशित पत्रों से तुलना कर समानता सूचकांक प्रदान करते हैं, जो अकादमिक अखंडता सुनिश्चित करता है। पारंपरिक शोध पद्धतियों और आईसीटी आधारित आधुनिक शोध की तुलना करें तो आईसीटी न केवल समय बचाता है बल्कि डेटा संग्रह और विश्लेषण को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाता है। अनुसंधान के लिए नेटवर्किंग महत्वपूर्ण है। रिसर्चगेट और academia.edu जैसे मंच शोधकर्ताओं को अपना काम साझा करने और सहयोग करने का अवसर देते हैं, जबकि गूगल वर्कस्पेस टीम वर्क को आसान बनाता है। हालांकि आईसीटी के कई लाभ हैं, लेकिन डिजिटल विभाजन, प्रशिक्षण का अभाव, डेटा सुरक्षा संबंधी जोखिम और तकनीक पर अति निर्भरता जैसी चुनौतियां आज भी शोध के क्षेत्र में मौजूद हैं। भविष्य की प्रवृत्तियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI शोध का अभिन्न अंग बन रहा है। ये विशाल डेटा सेट से पैटर्न खोजने और स्वतः सारांश तैयार करने में नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। सांख्यिकीय आंकड़े बताते हैं कि अनुसंधान के विभिन्न चरणों में आईसीटी उपकरणों का सही उपयोग करने से शोध की गुणवत्ता बढ़ती है और प्रक्रिया पूरी करने में लगने वाले समय में 70% तक की कमी आती है। इस वीडियो में आईसीटी के अनुप्रयोग के माध्यम से अनुसंधान प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने की जानकारी दी गई है। देखने के लिए धन्यवाद।